जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। तो मैं हूं आनंद, आपका दोस्त, और आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल Stay24 पे। तो आज के हम सेशन में एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, यानी नंबर सिस्टम का आज पूरा हम ऑपरेशन करने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैं कि इस सेशन को आप लास्ट तक एंजॉय करेंगे। ठीक है, आप लास्ट तक इसको अटेंड करें, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज के चैप्टर में हम नंबर सिस्टम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और ये चैप्टर जो है आपने स्कूलिंग लाइफ में पढ़ भी रखा है, नाइन्थ और हाई स्कूल में। ठीक है, तो हो सकता है आपका बेस अभी वहां तक ना क्लियर हो, क्योंकि हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कंपिटेटिव एग्जाम के लिए। तो थोड़ा जो बोर्ड एग्जाम होते हैं और कंपिटेटिव एग्जाम होते हैं, उनमें क्या होता है कि कंसेप्ट हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए। उसमें जो बोर्ड एग्जाम है उसका पढ़ने का तरीका और होता है, और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें कुछ और टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो उनको बनाने के लिए हमें कॉन्सेप्ट कुछ और तरीके के सीखने होंगे, यानी हमें थोड़ा एडवांस लेवल सीखना होगा। बट हम यहाँ बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसके लास्ट तक एडवांस तक जाएंगे, और फिर हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है। इसको कहते हैं संख्या पद्धति। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। ठीक, तो जैसा सभी को पता है और हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे नंबर्स यूज भी करते हैं। तो अगर कोई छोटा बच्चा आपसे पूछ ही ले हंसते हुए कि नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय नंबर्स, आप नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो नंबर्स हैं वो एक तरीके का सिंबल है। जैसे हम अगर यहाँ पे 10 वस्तुएं हमारे पास रखी हैं, तो उनको काउंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक सिंबल यूज करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। तो नंबर हमारी एक तरीके से सिंबल है और उनको हम काउंटिंग में यूज करते हैं। ठीक, तो जो चैप्टर है हमारा आज है नंबर सिस्टम, ये पूरा नंबर पे बेस्ड होने वाला है। इसमें हम देखेंगे कितने टाइप की नंबर होती हैं और उनको हम कैसे पहचानेंगे कि ये नंबर कौन सी है, ये नंबर कौन सी है। ठीक, तो चलते हैं। जो नंबर सिस्टम हमारा निकल के आया है, ठीक, उसमें दो तरीके के नंबर होते हैं। ठीक, तो अगर हम नंबर देखें तो सबसे पहली जो हमारी नंबर बनती है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या। बहुत आराम से पढ़ेंगे और बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, अगर हम इसके नोटेशन की बात करें कि इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो कुछ इस तरीके से लिखी होती है A+IB। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको नंबर्स में देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा इस फॉर्मेट को, ये लिखी होगी 4+IB। ठीक, तो इसमें दो तरीके के पार्ट होते हैं। ये जो हमारा है ये रियल पार्ट है, तो इसको हम बोल देते हैं ये रियल नंबर है। ओके, और ये जो आई के साथ होता है इसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, तो इसको हम बोल देते हैं ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। ओके, अब कॉम्प्लेक्स नंबर ये इसी तरीके से बन जाता है क्योंकि इसमें क्या है, रियल भी पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट भी है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, क्योंकि ये दो तरीके के नंबर से मिलकर बनी हुई है। तो अगर हम देखें कि रियल पार्ट में कौन कौन सी नंबर आती हैं, तो रियल पार्ट को हम फिर आगे देखते हैं। तो इसमें इंटीजर आता है, इंटीजर्स नंबर, सॉरी, हाँ, अगर रियल हम देखें तो इसमें भी दो पार्ट होते हैं इसके। एक हम कह सकते हैं फर्स्ट जो होता है इसका इंटीजर,
इंटीजर नंबर होता है, और दूसरा इसका फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होता है, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर्स। ठीक है, अब इमेजिनरी को हमें उतना नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें जो मेन फोकस करना है वो रियल नंबर पे फोकस करना है। इमेजिनरी जो 11th और 12th क्लासेस में हमको पढ़ाई जाती है, बट हमारा जो कंपैरेटिव एग्जाम में बेसिकली जो मैथ पूछी जाती है वो 10th लेवल तक ही पूछी जाती है। और इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। जो आई का मान होता है, यहाँ पे जो आई लिखा हुआ है, इसका जो मान होता है वो इक्वल होता है √-1 के। अगर ऐसे आई स्क्वायर लिखा हुआ है, डेट मीन्स इसका वैल्यू कितना होगा, तो -1 होगी। बस इससे ज्यादा इसके बारे में आपको सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब हम जो यहाँ हमारा रियल नंबर बनता है उसको हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो जैसे इंटीजर है, इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, इसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्या। ओके, और डेसिमल है, इसको हम हिंदी में कहते हैं दशमलव। हिंदी में अगर थोड़ा सा हाथ तंग है भाई का, तो अगर कहीं गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना। ठीक है, डेसिमल में क्या कहते हैं, सॉरी डेसिमल को हिंदी में क्या कहते हैं, दशमलव संख्याएं। ओके, तो हम जहां पर देखते हैं जैसे कोई इंटीजर है, ओके, तो इंटीजर को हम कैसे पहचानेंगे कि ये इंटीजर नंबर है, तो जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, पूर्णांक, कोई पूरी नंबर। ओके, वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, इसको हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो पूर्णांक को पहचानने का तरीका ये होता है, सबने नंबर लाइन पढ़ी है, सबने क्या पढ़ी है, नंबर लाइन पढ़ रखी है, कुछ इस तरीके से होती है। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी नंबर -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक हम उस पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बीच में जितनी भी नंबर आती हैं, ठीक है, बट वो होल नंबर हो, मतलब पूर्णांक होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वो नेगेटिव भी होगी और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो इस पे जितने भी नंबर हम लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो कैसी होती हैं, इंटीजर नंबर होती हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या दिया, यहाँ पे बीच में इसका 0 होगा, जैसे यहाँ पे हमने क्या दिया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ठीक, ऐसे ही इस तरफ नेगेटिव में होता है -1, -2, -3 और यहाँ पे -4। ओके, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि दो तरीके के हमें नंबर दिख रहे हैं, एक पॉजिटिव दिख रही है और एक नेगेटिव दिख रही है। तो इनको हम बोल देते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ओके, जो पॉजिटिव नंबर हमें दिख रही है इनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और जो इस तरफ माइनस में चल रही है इनको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, तो जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि ये -23 ये किस टाइप का नंबर है, तो आप बोलोगे ये ऑड इंटीजर है। किस टाइप का इंटीजर है, ऑड इंटीजर है। वहीं पे अगर यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए प्लस का 25, तो ये किस तरीके का इंटीजर है, तो ये भी ऑड इंटीजर है। ओके, क्योंकि हमें नंबर से पहचानना है, ये नंबर कैसी है, ऑड नंबर है, और ये नंबर कैसी है, ये भी ऑड नंबर है। यहाँ पे अगर इंटीजर में साइन से हमें लगभग कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कैसा इंटीजर है, ये हमारा ऑड इंटीजर है, और ये भी हमारा ऑड इंटीजर है। ओके, आई होप यहां तक समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको इंटीजर को और आगे क्लासिफाइड करें तो इसी में निकल के आती हैं बहुत सारी नंबर्स। ठीक, जैसे कि होल नंबर, दूसरा होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, ओके, जैसे होल नंबर, नेचुरल नंबर। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है हम वो जानेंगे यहाँ पे। तो जो नेचुरल नंबर होती हैं ये वो काउंटिंग नंबर होती हैं जो अपने हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक, और ये इंटीजर का ही पार्ट है, तो हम इंटीजर से ही इसको समझेंगे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं नंबर लाइन पे जो हमने नंबर रिप्रेजेंट कर रखी हैं, अगर हम इनका पॉजिटिव पार्ट देखें, यानी 1 से लेकर जितनी भी आगे काउंटिंग, जितनी भी नंबर हम बढ़ाते जाते हैं, यानी काउंटिंग अपना बढ़ाते जाते हैं, ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। और जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक, तो नेचुरल नंबर की काउंटिंग हमेशा कहाँ से वो स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से ये क्या है, ये हमारी नेचुरल नंबर है। ओके, ठीक है, समझ गए होंगे। अब हम बात करें कि होल नंबर क्या होती हैं। तो नेचुरल नंबर के साथ अगर हम 0 को भी काउंट कर ले रहे हैं, नेचुरल नंबर के साथ अगर हम 0 को भी काउंट कर ले रहे हैं, यानी काउंटिंग हमारी कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये क्या है, हमारी होल नंबर है। ठीक है, ये क्या है, हमारी होल नंबर है। तो होल नंबर को हम यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, डॉट डॉट इस तरीके से ये जो नंबर होती है ये हमारी क्या होती है, होल नंबर होती है। ठीक है, तो यहां तक समझ गए सभी लोग।
अब हम थोड़ा आगे और बढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, तो आगे बढ़ेंगे तो हम जो हमारा रियल नंबर का जो सेकेंड पार्ट था वो क्या था, आप लोगों को याद है? वो सेकेंड पार्ट हमारा था यहाँ पे डेसिमल नंबर। क्या था? डेसिमल नंबर। तो इनको भी आगे फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। ठीक, तो हम यहाँ पे दो तरीके के डेसिमल नंबर देख पाते हैं। ठीक, एक है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। दूसरी जो होती हैं वो होती हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ओके, ठीक, तो इसमें जो बेसिक डिफरेंस होता है वो इसके नाम से ही पता चलता है। टर्मिनेट मतलब क्या होता है? किसी चीज को हटा देना, यानी उसके बाद वो कंटिन्यू ना रहे। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि वो नंबर है वो मतलब आगे से रिमूव नहीं हो रही, वो टर्मिनेट नहीं कर पा रहे हम उसको, वो आगे चली जा रही है। तो इसके हम नाम से इसको डिफाइन कर सकते हैं और हम इसको एग्जाम्पल भी से समझेंगे। जैसे हमसे कह दिया गया यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, तो इनके एग्जाम्पल किस तरीके को हमें देखने को मिलेंगे। जैसे हमने कह दिया 08, ये किस टाइप का डेसिमल है? तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि 8 के आगे, यहाँ 8 के बाद देखो ये टर्मिनेट हो गया, आगे कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिखे 025, ये कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यहाँ पे हम कहते हैं 0375, ये कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यही अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात कर लें, ठीक, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में हमें कुछ नंबर्स इस तरीके को देखने को मिलेंगे। 0.2 इसके ऊपर बार, ठीक, 0.2 इसके ऊपर बार। अब ये बार का मतलब क्या होता है कि जो 2 है यहाँ पे, जो ये 2 है ये आगे रिपीट हो जा रहा है, 2 2 2 2 2 ऐसे तरीके के ये इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे 0.35, ओके, तो यहाँ पे इस पे बार लगा है, डेट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जिसके ऊपर बार लगा है डेट मीन्स वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यहाँ पे हम देख पाएंगे अगर हम इसको लिखेंगे तो 0.535 अगेन 35, इस तरीके से ये कुछ रिपीट हुए देखते को मिलेगा हमें। तो ये क्या क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यहीं पे अगर हम बात करें कुछ इस तरीके के नंबर 8754329 इस तरीके से आगे ये रिपीट होती जा रही है, या कुछ इस तरीके की है 436789521 इस तरीके के नंबर हमें रिपीट होते दिखती है। तो ये कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ये आगे तक भी जाती हैं। ओके, ये भी रिपीट हो रही है, ठीक है, रिपीट हो रही है बट ये टर्मिनेट नहीं हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ना तो रिपीट हो रही है और ना ही टर्मिनेट हो रही है, ये भी ना रिपीट हो रही है और ना ही टर्मिनेट हो रही है। तो इसको हम आगे समझेंगे कि जो नंबर रिपीट होती हैं और नॉन रिपीटिंग नंबर्स उनको हम किस तरीके से लिखते हैं या उनको किस कैटेगरी में आती हैं। ओके, तो यहाँ पे हम अगर बात कर लें नॉन टर्मिनेटिंग पे के भी हमें 2 केस देखने को मिलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के हमें 2 केस इस तरीके देखने को मिलते हैं। कुछ होती हैं रिपीटिंग डेसिमल, कुछ क्या होते हैं? रिपीटिंग डेसिमल, और कुछ होते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल। यहीं पे लिख देते हैं, कुछ होते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसके 2 पार्ट हैं। नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ओके, तो यहां से हम इनको देख सकते हैं। जैसा हमने एग्जांपल लिया था ये, ओके, 0.2 पे बार, तो ये किस तरीके की नंबर है? अभी हमने बताया, यहाँ से देख सकते हो कि क्या हो रहा है। बार का मतलब है कि वही नंबर की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी वो नंबर बार बार आ रही है। ठीक, तो यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा था, तो जो ये है 0.2 के ऊपर बार, ये किस टाइप का है? तो ये रिपीटिंग डेसिमल है। ओके, जैसे ये 0.35 के ऊपर बार है, तो ये क्या है? हमारा रिपीटिंग डेसिमल है। ओके, अब हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ये 2 हमने लास्ट में लिखे थे एग्जाम्पल, इसमें यहाँ पे 8 है, 7 है, 5 है, यानी इसमें कोई भी पैटर्न ऐसा नहीं है जो आगे चल के रिपीट हो रहा हो। यहाँ भी देख सकते हैं इसमें भी ऐसा कोई पैटर्न नहीं है जो आगे चल के रिपीट हो रहा हो। तो हम इन्हें क्या देते हैं? नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। किस टाइप के डेसिमल है? नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो ये जैसे कि अगर हम दूसरे एग्जाम्पल लें तो हम वहां पे देखेंगे, जैसे 754
9 3 2 1 ये आगे जा रहे हैं इस तरीके से, तो ये कैसी है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। जैसे दूसरा 8 9 5 4 3 2 1 इस तरीके से, ये कैसी है, हमारी नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। ओके, इसके भी एग्जाम्पल हम एक दो और देख लेते हैं। 0.0897 इसके ऊपर बार लगाया तो ये किस तरीके से दिखेगी, 0.897 फिर 897, क्योंकि ये पूरा यहाँ पे पैटर्न क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। हम देख पा रहे हैं 897 897 897 आगे भी रिपीट होता हुआ दिखेगा। ठीक, तो ये इस टाइप के जो नंबर्स होती हैं वो होती हैं रिपीटिंग डेसिमल, और जो ये नंबर होती हैं वो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होती हैं। बट इसमें क्या है, इनको हम टर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं दोनों को, ना तो रिपीटिंग डेसिमल को ना ही नॉन रिपीटिंग डेसिमल को, इसलिए हम इनको बोल देते हैं कि क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसका, इन दोनों की एक साथ बात करेंगे और यहां से हम समझेंगे कि हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक ये और एक नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की। ओके, ये दो टाइप के हमें नंबर्स यहाँ पे और थोड़ा कुछ निष्कर्ष बताने वाले हैं, वो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि वो निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं। ठीक, तो जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारा ये 0.8 है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन जैसे कि Q/P के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो हम बेसिकली इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 8/10 हो जाएगा, यहां से कैंसिल कर देंगे तो 4/5 आ जाएगा। ये किस फॉर्म में आ गया, हमारा P/Q के फॉर्म में आ गया। ओके, इनको भी अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो है हमारा, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको आगे हम कन्वर्ट करना सिखाएंगे कि यहाँ पे जब बार लगा होता है तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, कौन सा 2, ओ कितने के ऊपर बार लगा है तो 1 डिजिट के, तो उतने ही हम यहाँ 9 लगा देते हैं। इसको हम आगे सीखेंगे कि जो बार लगा होता है उनको हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पे हमें लिखा 897, इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो ये इसकी P/Q के फॉर्म में हो गया और ये भी हमारा नंबर P/Q के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक, तो हम ये दोनों टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल को हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। और जब हम फ्रैक्शन फॉर्म में जिस नंबर को लिख सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, यहां से हम देख पा रहे हैं कि ये जो है हमारी दोनों, ठीक, ये दोनों तो क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है। इस तरीके की जो नंबर कहलाती हैं वो रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। अभी थोड़ा हम इसको यहाँ पे समझ ले रहे हैं, फिर आगे देखेंगे इन दोनों के बारे में। ये क्या है हमारी, जो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है वो एक तरीके से रेशनल नंबर होती हैं। जो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल वाली नंबर्स हैं वो एक तरीके से रेशनल नंबर होती हैं, और जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स दिखती हैं हमें वो इरेशनल नंबर होती हैं। ओके, तो यहां हमने सीखा रेशनल और इरेशनल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, इसको आगे हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेशनल और इरेशनल को। तो आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब हम यहाँ सीखेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर्स को। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होती हैं और इरेशनल नंबर क्या होती हैं, बेसिकली हमने सीख तो लिया, बट हम इसको लिखेंगे कैसे, मान लो इसको अगर हम डिफाइन करेंगे कैसे। ठीक, तो वो हम डिफिनीशन सिखाने वाले हैं और पहचान सिखाने वाले हैं, और इसमें कौन कौन सी नंबर इरेशनल होंगी सकती हैं, कौन कौन सी इरेशनल होंगी, वो हम सब सीखेंगे। ओके, देखो इधर बोर्ड पे। तो जैसा कि हमें पता है, चल गया था कि जो टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल वाले जो नंबर्स थे वो क्या थे, हमारे रेशनल नंबर थे। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिया था एग्जांपल 0.8, या दूसरा देखें तो 0.54। ओके, ये क्या है, हमारे रेशनल नंबर्स हैं, या हम कह सकते हैं ये क्या थे, हमारे ये क्या थे, हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल थे। अब हमें अगर कहा जाए कि रेशनल नंबर्स क्या होती हैं तो उनको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। रेशनल नंबर क्या होती है, हमेशा फ्रैक्शन में होती हैं, तो उसको हम कुछ इस तरीके से नोट करते हैं।
जिस नंबर को, डिफिनीशन सुनेगा, जिन नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारी क्या होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं। बट यहाँ पे इसके लिए दो कंडीशन होती हैं। दो कंडीशन ये होती हैं कि जो P और Q है ये शुड बी इंटीजर, शुड बी इंटीजर होना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये कभी जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की जो नंबर होंगी वो क्या होंगी, रेशनल नंबर होगी। अगर एग्जांपल से देखें तो हम लिख देते हैं 3/5, ओके, या 7/9 या 11/25 या कितनी भी बड़ी नंबर हो, 285 ये, या नेगेटिव में भी हो जैसे 4/7 या माइनस का 2005 डिवाइड बाय 2060, सॉरी 60 नहीं 06, ये क्या होंगे, हमारे रेशनल नंबर होंगी। डिपेंड नहीं करता कि उनके आगे वो नंबर कैसी है, नेगेटिव या पॉजिटिव, बट जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं वो क्या है, हमारी रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये कैसे है, फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। तो जितने भी फ्रैक्शन फॉर्म में जो नंबर्स लिखी होती हैं वो क्या होती हैं, वो रेशनल नंबर होती हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इरेशनल नंबर की। अब हम यहाँ देखेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होती है। तो अभी जो डिफिनीशन हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ी, जस्ट उसका उल्टा, जिन नंबर को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या है, हमारी इरेशनल नंबर है। ठीक, जिन नंबर को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी इन नंबर्स को P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ओके, तो उनको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। ओके, और यहाँ हम एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें इसके तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे, जैसे √3 या √2, ओके, या √11 या पाई। ओके, पाई भी क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। ओके, पाई भी क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। इसके बारे में हम थोड़ा आपको बताएंगे यहाँ पे जो जानकारी है। ठीक, तो ये जो नंबर है वो क्या है, हमारे इरेशनल नंबर। अब इरेशनल किस तरीके से होते हैं, जैसे √3 है तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1.732। ये आगे डॉट 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 करके होती है, ये पूरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसके आगे भी ये, अगर इसको डिवाइड करोगे तो बहुत आगे तक जाएगी, मतलब ये क्या हो जाएगी, हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगी। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है तो अभी हमने कॉन्सेप्ट में सीखा था वो क्या होगी, हमारी इरेशनल नंबर होगी। जैसे हमने बात करी यहाँ पे √2 की, तो इसकी जो वैल्यू होती है 1414 आगे डॉट डॉट करके, ये क्या होती है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। ये डेसिमल में है और ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में है। तो जो √2 है हमारा वो किस तरीके का नंबर है, इरेशनल नंबर है। और क्लास 9th में और 10th में ये सिखाया, 9th में ये बताया जाता है कि ये किस तरीके से इरेशनल नंबर है, वहां पे इसका प्रूफ भी सिखाया गया है आप लोगों को। ठीक, अब हम बात करते हैं जैसे पाई है, तो जो पाई की वैल्यू होती है वो हम सभी ने पढ़ रखी है। मेंसुरेशन में हम कितनी लेते हैं, 22/7। तो कहोगे सर ये तो फ्रैक्शन वैल्यू है, अगर ये फ्रैक्शन वैल्यू है तो ये रेशनल नंबर होनी चाहिए। बट मेरे दोस्त यहाँ पे थोड़ा रुकना, ये जो हमारी वैल्यू होती है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, ये एक तरीके से इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये जो 22/7 दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसलिए ये रेशनल नंबर दिखती है बट होती नहीं है। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो होती है 3.14 और आगे ये नॉन रिपीटिंग होती है।
यहाँ तक तो हमें भी नहीं पता, ये आगे बहुत होती है, मतलब ये एक तरीके से हजारों डिजिट तक आगे चली जाती है। ठीक, तो ये जो पाई है हमारा, खास करके ध्यान रखिएगा, ये पाई भी कैसा है, इरेशनल नंबर है। ओके, तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। और जो इसके फर्दर नंबर्स क्लासिफाइड किए गए हैं उनको भी हम यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे थे होल नंबर, ओके, होल नंबर के अंतर्गत क्या आती है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को आगे भी फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक, तो जैसा हमें पता है कि नेचुरल नंबर जो नेचुरल नंबर होती है, ये भी दो तरीके की नंबर होती है। ठीक, एक होती है हमारी प्राइम नंबर, ओके, दूसरी होती है कंपोजिट नंबर। ठीक, यहां पे हम इसे प्राइम नंबर को कहते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या, और कंपोजिट नंबर को हम क्या कहते हैं, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक, ओके, तो आप लोग इसको इसका हिंदी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे सीखेंगे बेसिकली। ठीक है, मैथ में उतना हिंदी और इंग्लिश का इशू होता नहीं है बेसिकली, जहां तक किसी को, बट इसका कंपोजिट का एग्जैक्ट मुझे अभी नहीं याद आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दो तरीके से जो हमारी नेचुरल नंबर है वो दिखाई देती है, एक है प्राइम नंबर और दूसरा है कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कौन कौन सी नंबर होती है, इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमने सीखा जो नेचुरल नंबर होती है वो हमारी क्या होती है, 1 2 3 4 5 6, यही होती है ना, कुछ और तो नहीं होती है दोस्त, यही होती है। ठीक है, तो अब हम इस पे डिफाइन करेंगे और इनको सेपरेट करेंगे, मतलब इनको फर्दर क्लासिफाइड किस तरीके से किया गया है वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, इसके बारे में जो रूल है वो बता रहा हूं मैं, कि इसके जो फैक्टर्स होते हैं इसके 2 एग्जैक्ट यानी 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर होंगे, तो मिनिमम 2 फैक्टर होंगे। ओके, और दूसरी बात है, जैसा कि अगर 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे वो हम इनको यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक जो यूनिवर्सल फैक्टर है 1, ये हर नंबर में होता है। 1 क्या है, हर नंबर का फैक्टर होता है, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं। ओके, और दूसरा इटसेल्फ, इटसेल्फ का मतलब क्या है, हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसा कि हमने कह दिया 1 3 5 7 11, ओके, इस तरीके से जो नंबर होती हैं, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 इसको एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि 2 3 5 7 11 13, इस तरीके से कुछ नंबर हमें अपने नेचुरल नंबर में देखने को मिलती हैं। तो हम यहाँ एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि 2 है, अगर हम इसके 2 के फैक्टर करें तो क्या निकल के आएंगे, 1, और ये 2 खुद 2 क्या है, खुद है इसका एक फैक्टर। दूसरा बात करें 3, ओके, तो यहाँ पे हमें देखने का मिलेगा ये किससे डिवाइड है, फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर वही होते हैं कि वो नंबर किस किस नंबर से डिवाइड है, तो जिस जिस नंबर से वो डिवाइड होती है वो उसके फैक्टर होते हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो 3 है 1 से डिवाइड है और ये खुद से डिवाइड है, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ 3 से डिवाइड है। ऐसा हम बात करें 11, तो 11 अगर हम देखेंगे तो 1 से डिवाइड है और ये खुद से डिवाइड है, तो इसके 2 ही फैक्टर होते हैं। ओके, 2 ही फैक्टर होते हैं एग्जैक्ट, ना 1 होगा और ना 3 होगा। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं, यानी प्राइम नंबर कहते हैं। और हम देखें यहाँ प्राइम नंबर क्या 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 होती हैं, तो 2 3 5 7 11 13, इस तरीके से जो नंबर हमें देखने को मिलती हैं वो क्या होंगी, प्राइम नंबर होंगी। और प्राइम नंबर पे बहुत सारे जो क्वेश्चंस बनते हैं और हमारे एग्जाम में आते भी हैं। ओके, तो इसको हम डिटेल में यहाँ पे सीखेंगे। जैसे कि आपसे हम पूछ लें कि 1 से लेके 50 तक कितनी प्राइम नंबर होती हैं, 1 से लेके 50 तक जो नेचुरल नंबर है उसमें कितनी प्राइम नंबर आती हैं, तो वहां पे आप कहोगे सर 15 प्राइम नंबर्स आती हैं, ये प्राइम नंबर है। ओके, पीएन लिख देता हूं। 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होती हैं,
वहीं अगर 50 से लेकर 100 तक की बात करी जाए तो कितनी नेचुरल नंबर प्राइम नंबर हमें देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पे 10 होती हैं। ओके, अब आपसे यहीं पे थोड़ा सा पूछ लें कि डायरेक्टली अगर कहीं पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 100 तक जो नेचुरल नंबर होती हैं उसमें कितनी प्राइम नंबर होती हैं, तो आप बताओगे 25 प्राइम नंबर्स होती हैं। ठीक है, तो ये जो डेटा आपको याद रहेगा, यहाँ से आप बहुत आसानी से बता सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्ट जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं वहां पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इतने से इतने तक कितनी प्राइम नंबर आएंगी। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो 2 है वो किस टाइप का नंबर है, ये इवन नंबर है। ओके, और इसको हम कहते हैं जो 2 है हमारा वो एक तरीके का क्या है यहाँ पे, तो वह स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। क्या है हमारा? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। और जो दूसरे इसके अदर जो प्राइम नंबर हैं 2 के एक्सेप्ट जो जो हमें देखने को मिल रही प्राइम नंबर वो सभी ऑड नंबर होती हैं, ऑड प्राइम नंबर होंगे, जैसे 3, 5, 7, 11, 13 ये क्या है? ऑड नंबर है। और ये जो 3 से लेकर 7 तक होती हैं इसमें हम देख पा रहे हैं क्या क्या गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, यानी यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं 3, 5, 7। ओके, ये किस तरीके के नंबर हैं? ये जब कोई नंबर लगातार होती है, यानी यहाँ पे 2 का गैप, यहाँ पे भी 2 का गैप, तो उनको क्या कहते हैं? कॉन्जिक्यूटिव। उनको क्या कहते हैं? कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स बताओ, तो आप क्या बताओगे? 3, 5, 7 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। और इसके आगे आपको देखोगे तो यहाँ से 13 के बाद हमारा डायरेक्ट क्या आएगा? 17। यहाँ से कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं बनती हैं। ठीक, तो जो ये 3, 5, 7 है वो एक तरीके से कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है। और कॉन्जिक्यूटिव क्या होती है? कोई लगातार संख्याएं। ओके, तो आगे नेक्स्ट टाइप आता है हमारा नंबर का, वो है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होती हैं, इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे इनको हम डिफाइन करेंगे, तो हम यहाँ पे इसको सीखेंगे। अभी हमने क्या सीखा कि प्राइम नंबर क्या होती हैं, तो आप में से कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में कि प्राइम नंबर क्या होती हैं, तो इसका जल्दी से बताओ कि प्राइम नंबर क्या होती हैं। और मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन अभी कि इवन प्राइम नंबर क्या होती है, कौन सी है जो इवन है और प्राइम नंबर भी है, अभी हमने इसके बारे में बताया था। तो हम यहाँ पे जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर को आप इस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे कि जो प्राइम नंबर नहीं है, ओके, वो क्या होगी? हमारी कंपोजिट नंबर होगी। जो प्राइम नंबर नहीं होगी वो क्या होगी? हमारी कंपोजिट नंबर होगी। तो यहाँ पे हम छोटा सा लिख देते हैं नॉट प्राइम नंबर, यानी जो प्राइम नंबर नहीं है वो हमारी कंपोजिट नंबर है। भाई अगर प्राइम नंबर जैसे आप हो, आप यहाँ नहीं रहोगे तो कहीं तो रहोगे ना, इस घर में नहीं रहोगे तो कहीं तो रहोगे, तो जो प्राइम नंबर नहीं है वो हमारे कंपोजिट नंबर में आ जाती है। ठीक, थोड़ा इसका एग्जांपल से समझेंगे। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे प्राइम नंबर लिख लेते हैं कुछ 2, 3, नहीं सॉरी प्राइम नंबर नहीं लिखते हैं, पूरा नंबर लिखते हैं। जैसे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इतने में सीखेंगे हम। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 1 क्या है, 1 को तो अभी हम डिस्कस करेंगे, छोड़ ही दो। 2 क्या है? ये हमारा 2 हमारा प्राइम नंबर है, तो हाँ है प्राइम नंबर। 3 क्या है? प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। 4 क्या है? 4 प्राइम नंबर नहीं है। अगर 4 प्राइम नंबर नहीं है तो ये होगा क्या भाई? ये होगा हमारा कंपोजिट नंबर। ये क्या होगा? ये कंपोजिट नंबर होगा। 5 देख सकते हैं प्राइम नंबर है, ठीक है, 5 प्राइम नंबर है। 6 क्या है? हमारा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है। 7 प्राइम नंबर है, इसलिए कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 8 क्या है? हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो ये क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। ओके, 9 कंपोजिट नंबर होगा, 10 कंपोजिट नंबर होगा, 11 प्राइम नंबर है, इसलिए वो कंपोजिट नंबर नहीं होगा। आगे इस तरीके से जो प्राइम नंबर नहीं होंगी वही कंपोजिट नंबर होंगी। तो कंपोजिट नंबर के बारे में यहाँ से कुछ पॉइंट निकल के आते हैं, वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। कंपोजिट नंबर में हमें देखने को मिलेगा एट लीस्ट इसके 3 फैक्टर होंगे, एट लीस्ट इसके 3 फैक्टर होने चाहिए। ओके, कितने फैक्टर होने चाहिए? एट लीस्ट 3 फैक्टर होने चाहिए। ओके, और
और भी हम यहाँ कह सकते हैं ये कैसा होना चाहिए, ये एक तरीके से इंटीजर नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए। ओके, और डिपेंड नहीं करता इंटीजर में क्या होता है, हमने पहले ही बताया कि वो इवन भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है, बट होना किस में चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहां से हम कह सकते हैं ये क्या है, हमारी कंपोजिट नंबर है। अब हम एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे कि 4 है। ओके, जैसे कि 4 है हमारा, तो ये किससे डिवाइड है, फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ओके, 3 होगा, नहीं होगा, और ये खुद 4 हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके मिनिमम कितने फैक्टर आ रहे हैं, 3 फैक्टर आ ही रहे हैं। जैसे कि हम 6 को देख लेते हैं, तो इसके फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और ये खुद 6 होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है हमारा, एटलीस्ट 3 फैक्टर तो दे ही रहा है, 3 क्या 4 दे रहा है। ओके, तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि कंपोजिट नंबर में कितने फैक्टर होते हैं किसी भी नंबर के, तो 3 फैक्टर होते हैं कंपोजिट नंबर के, और प्राइम नंबर के कितने होते हैं, तो 2 फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं, एग्जैक्ट होते हैं, ना तो कम ना ही एक ज्यादा, एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं इसके। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं कि 1 क्या है हमारा, तो 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों सर, तो मैं बताता हूं। अभी हमने सीखा था कि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, और जो कंपोजिट नंबर होती है उसके हमारे 3 फैक्टर होते हैं। बट हम जब 1 को यहाँ पे फैक्टर निकालते हैं, तो 1 का क्या फैक्टर आता है, ओनली 1 फैक्टर आता है। ठीक, ओनली 1 फैक्टर आता है, इसलिए इस पे ना तो प्राइम नंबर का रूल फॉलो होता है और ना ही हमारा कंपोजिट नंबर का रूल फॉलो होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। इंग्लिश में कहेंगे 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नार कंपोजिट नंबर। ये आप से थ्योरी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 कैसा नंबर है, और पूछा भी गया है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि 1 कैसा नंबर है। वहां पे ऑप्शन दे देगा प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, ठीक है, या कहेगा दोनों है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो वहां पे आपको ये पॉइंट अगर ध्यान होगा, आपके माइंड में होगा, तो आपको वहां बहुत आसानी से नंबर गेन हो जाएंगे। अगर नहीं होगा तो वहां पे तुक्का मार दोगे या कुछ भी करोगे, स्किप कर दोगे, तो आपको वहां पे हर्जाना भरना पड़ सकता है। तो आई थिंक ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, वह है को प्राइम पेयर। को प्राइम पेयर, इसको हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। इसको हिंदी में कहेंगे सहअभाज्य युग्म। हिंदी में मिस्टेक हो जाए तो भाई माफ कर देना। ओके, इसको क्या कहते हैं, को प्राइम पेयर, हिंदी में कहते हैं सहअभाज्य युग्म। तो ये क्या होते हैं, किस टाइप के पेयर होते हैं, इनको हम कैसे पहचानेंगे। तो अभी हमने इतने सारे नंबर पढ़े हैं, वो अच्छे से सीख लिए हैं, तो इसको भी हम अच्छे से सीख लेते हैं। जैसे हमने कह दिया कि दो नंबर, पेयर में क्या होते हैं, 2 नंबर होते हैं। कोई भी अगर पेयर में, जैसे आप शूज लेने जाते हो या सॉक्स लेने जाते हो, तो वहां हम क्या कहते हैं कि एक पेयर यानी एक जोड़ी, पेयर मीन्स क्या होता है, जोड़ी। पेयर मीन्स क्या होता है, जोड़ी। एक जोड़ी हमें शूज चाहिए या एक जोड़ी हमें सॉक्स चाहिए, तो पेयर में कितने आइटम्स होते हैं, 2 होते हैं। तो यहाँ पे हम नंबर की बात कर रहे हैं, तो कितने नंबर होंगे, 2 नंबर होंगी, इसलिए हम इसको युग्म कहते हैं, नंबर नहीं कहते हैं। तो जैसे हमने कह दिया को प्राइम पेयर क्या होंगे, आप कैसे डिफाइन करोगे, तो जिन नंबर्स का यानी जिन पेयर का HCF 1 होगा, ठीक, जिनका भी ऐसे 2 नंबर जिनका HCF क्या होगा, 1 होगा। मान लो ये हमारी A और B 2 नंबर है, यानी एक पेयर है, अगर इनका HCF कितना है, 1 है, तो ये क्या होंगे, हमारे को प्राइम पेयर होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे कह देते हैं 2 और 3, ओके, 2 और 3, तो यहाँ पे इनका देख लो HCF कितना निकल के आएगा, 1 आएगा। जैसे हमने कह दिया 4 और 5, तो जब इनका आप HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, ठीक। जैसे 7 और 8, इनका अगर आप HCF निकालोगे तो 1 आएगा, ओके। तो हम यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जिनका भी HCF 1 है उनको हम क्या कहते हैं, को प्राइम पेयर कहते हैं। अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। को प्राइम पेयर में पहला पॉइंट, ये सारे आप नोट डाउन करते रहिएगा, को प्राइम पेयर में क्या दोनों नंबर प्राइम होनी जरूरी है, यस या नो, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। को प्राइम पेयर में क्या दोनों नंबर्स प्राइम होना जरूरी है,
तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप लोग देखो पहले एग्जाम्पल में जो हमारी 2 है और 3 है, ये दोनों क्या है, हमारी प्राइम नंबर है। ओके, बट यहाँ देख सकते हैं जो हमारा 4 है वो प्राइम नंबर नहीं है और 5 प्राइम नंबर है, तो दोनों का प्राइम होना जरूरी नहीं है। को प्राइम पेयर में दोनों का प्राइम होना जरूरी नहीं है। यहाँ भी देख सकते हैं 8 क्या है, हमारा प्राइम नंबर नहीं है, बट ये दोनों क्या है, को प्राइम पेयर हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों नंबर प्राइम होनी चाहिए, उनमें से कोई एक नंबर प्राइम होनी चाहिए। क्या, उनमें से कोई एक नंबर प्राइम होनी चाहिए, तभी वो क्या होंगे, को प्राइम पेयर होंगे। ओके, यहां तक समझ लो। तो हम यहाँ थोड़ा बात कर लेते हैं। अभी हम देख रहे थे फैक्टर, फैक्टर क्या होते हैं, तो फैक्टर कितने टाइप के होते हैं वो हम देखेंगे। ओके, तो हमें यहाँ पे 3 टाइप के फैक्टर देखने को मिलते हैं। प्राइम फैक्टर, दूसरा होता है प्रॉपर फैक्टर, तीसरा होता है इम्प्रॉपर फैक्टर। ओके, तो हम यहाँ इन तीनों में डिफरेंस समझेंगे कि फैक्टर क्या होते हैं और ये जो तीनों टाइप के फैक्टर आपके सामने दिख रहे हैं बोर्ड पे, इनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक, तो जैसे हमने बताया अभी फैक्टर, फैक्टर क्या होता है, जैसे कोई एक पर्टिकुलर नंबर है, जैसे 8 है। अब 8 किस किस नंबर से डिवाइड है, वही उसके फैक्टर होते हैं। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे 8 है, इसके आपसे कह दिया जाएगा फैक्टर बताओ, क्या बताओगे, 1 2 3 से डिवाइड है, नहीं है, 4 से डिवाइड है और 8 से भी है डिवाइड है। अब कहा जाए कि इसके प्राइम फैक्टर बताओ, ठीक, या इम्प्रॉपर फैक्टर बताओ, प्रॉपर फैक्टर बताओ, तो वो हम सब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो चलते हैं, बस लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे हमसे कहा गया फर्स्ट में कि आप प्राइम फैक्टर क्या होते हैं वो बताओ। तो जैसे कोई हमें बड़ी सी नंबर दी है और उसको हम प्राइम नंबर्स में तोड़ के लाना, वही क्या होता है, उसके प्राइम फैक्टर होते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि हमारा 8 ही है। ओके, अब इसके अगर हमें प्राइम फैक्टर बताने हैं तो प्राइम नंबर क्या होती हैं, उन नंबर्स में इसको ब्रेक करना। ओके, उस नंबर में ब्रेक करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या है, कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये इसके क्या है, प्राइम फैक्टर है। जैसे हमने लिख दिया जैसे हमने लिख दिया 15, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे। अब प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर क्या होती है, 2 3 5 7, ठीक, तो इन नंबर्स में उसको ब्रेक करना ही उसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो 15 है 2 से डिविजिबल है नहीं, 3 से है, तो हाँ इसका 3 एक फैक्टर हो जाएगा और एक फैक्टर 5 हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पे कहेंगे 27, ओके, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये क्या है, यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर है। जैसे हमने कह दिया 48, इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो देख सकते हैं ये 2 में टूटेगा, कितना बचेगा 24, फिर इसको हम 2 में तोड़ सकते हैं 12, फिर इसको 2 में तोड़ सकते हैं, फिर इसको 2 में तोड़ सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा कितना होता है 48। तो ये क्या है, इसके प्राइम फैक्टर हैं। तो हम किसी भी बड़ी नंबर को अगर प्राइम नंबर में तोड़ देते हैं तो वो सारी प्राइम नंबर जिसमें वो टूट रहा है वो उसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। ओके, तो हम यहाँ कुछ इस तरीके से प्राइम फैक्टर को समझ सकते हैं। अब अगर हम बात करें प्रॉपर फैक्टर, ओके, प्रॉपर फैक्टर की अगर बात करें तो जैसे अभी हमने देखा था 8 है, इसी को समझते हैं। ये 8 किस किस से डिवाइड है, 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है और खुद ये 8 से डिवाइड है। ठीक, तो इतने सारे इसके फैक्टर हैं, फैक्टर हैं इतने सारे, और ये प्राइम नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे हमने जो जिस नंबर में इसको तोड़ा है वो प्राइम नंबर नहीं है। जैसे 4 8 और 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर नहीं है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम देख पा रहे हैं कि जो नंबर हमने ली है, ओके, जो हमने नंबर ली है यहाँ पे जिसको हम तोड़ रहे हैं वो खुद का एक फैक्टर है। ओके, वो खुद भी एक फैक्टर है अपने का। तो यहाँ पे अगर 8 जिस नंबर को हम तोड़ रहे हैं उसको भी अगर हम फैक्टर में इंक्लूड कर रहे हैं तो वो हमारा होता है इम्प्रॉपर फैक्टर, वो हमारे होते हैं इम्प्रॉपर फैक्टर। और यहीं पे अगर बात करें 8 की, अगर हम देखें तो 1 2 4, ये जो इसके 3 फैक्टर हमें नजर आ रहे हैं, ये क्या है, ये इसके प्रॉपर फैक्टर हैं। सिंपल सा कहने का मतलब है जो नंबर हम ले रहे हैं अगर उसको एज अ फैक्टर कंसीडर कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, हमारे इम्प्रॉपर फैक्टर होंगे। अगर जिस नंबर को हम तोड़ रहे हैं उसके
अलावा में जितने वो नंबर से विभाजित हो रही है, जितने नंबर से डिवाइड हो रही है, वो उसके क्या होंगे, प्रॉपर फैक्टर होंगे। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बचता है, अभी बहुत थ्योरी है इसके बारे में पढ़ने के लिए, तो वो हम कल सिखाएंगे। और आज हम अपनी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, यहीं पे और करते हैं। और हाँ, जाते जाते मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने अपनी पूरी एफर्ट दी है इसको समझाने के लिए। तो आपका भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जाते जाते क्लास को अगर लाइक नहीं किया अभी तक तो इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए। वैसे हमें कहने की जरूरत नहीं थी, आप इसको पहले से ही लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और इसको अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। जैसे आपके दोस्त हैं, उनको अगर नहीं पढ़ने का मौका मिल रहा है तो उनको अगर पढ़ने का मौका मिलेगा तो ये आपका भी उपकार होगा और उसमें इनडायरेक्टली मेरा भी उपकार होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।